हेलो एवरीवन, मेरे चैनल पे आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके सामने हूँ एक नई रीडिंग लेके, और ये होगी वीकली रीडिंग, जिसमें हम देखेंगे कि नेक्स्ट वीक में आपके लिए कौन कौन सी एनर्जी आ रही है। जब भी ये रीडिंग देखेंगे टाइमलेस होगी, आपके साथ कुछ ना कुछ मैसेज रेजोनेट करेंगे, और जिस दिन देखेंगे उस दिन से ही इसका ये वीक स्टार्ट होगा। तो नेक्स्ट वीक जब भी आप देखेंगे, उससे अगले एक हफ्ते के अंदर आपके आसपास कौन सी एनर्जी होगी, क्या ब्लेसिंग होगी, क्या गाइडेंस होगी, उसके ऊपर होने वाली ये रीडिंग। तो अपने इष्ट को आप ग्रेटिट्यूड शो कर लें, और चैनल को लाइक जरूर करें, रीडिंग को लाइक करें, जिससे आपकी एनर्जीज कनेक्ट हो सके, और आपके लिए जो भी आपकी एनर्जी उसके अकॉर्डिंग कार्ड निकल के आए, और जो भी उसकी मैसेजेस हो वो आप तक डिलीवर हो पाए। थैंक यू सो मच। कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट को ग्रेटिट्यूड शो कर दें। वीक ही आपका फ्रेश स्टार्ट से शुरू हो रहा है। विक्ट्री का पहला कार्ड शुरू हुआ था, मिडल, फॉर गिविंग, प्रपोजल एंड फ्रेश स्टार्ट। थ्री कार्ड्स और बोट, ट्रेवल एंड टॉकेटिव एंड आर्गुमेंट, 7 days आर्गुमेंट। ये कार्ड भी साथ में ही आ गए हैं, तो ले लेते हैं इनको। बॉटम का कार्ड है कट ऑफ, सीजर। चलिए देखते हैं क्या एनर्जी निकल के आती है। वैसे मैसेज मुझे मिल चुका है। ये वीक आपके लिए काफी पॉजिटिव होने वाला है, और पॉजिटिविटी के साथ ही इसे सुने और समझे तो ज्यादा अच्छा होगा आपके लिए भी। क्लेवर क्यों है यहाँ पे? बहुत सारे कलर्स हैं। 9 ऑफ पेंटिकल एंड मैजिशियन। बॉटम का कार्ड इसमें 7 ऑफ स्पेड। मिडिल क्यों है यहाँ पे? 2 ऑफ पेंटिकल्स, टावर, टावर क्यों है यहाँ पे? किंग ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ कप, पीस ऑफ कप, प्रपोजल की है यहाँ पे। प्रपोजल की है यहाँ पे। 8 ऑफ वॉन्ड, क्वीन ऑफ पेंटिकल। वैसे स्टार्ट कहाँ हो रही है? क्वीन ऑफ कप, 7 ऑफ कप। 7 ऑफ कप क्यों है यहाँ पे? जस्टिस, 3 ऑफ कप एंड जस्टिस। ट्रैवल क्यों है यहाँ पे?
बोथ जो है यहाँ पे these are three cards. King of Pentacles, Six of Wands and Judgment. एक्चुअली जब ये कार्ड मैं शफल कर रही थी तो मेरे माइंड में चल रहा था डेस्टिनी का कार्ड। कहीं ना कहीं डेस्टिनी रिलेटेड कुछ चीजें हैं और ये डेस्टिनी का ही कार्ड है। मतलब जो आपकी डेस्टिनी में जो होना लिखा था वो होगा और वहां आपको विक्ट्री मिलने वाली है। टॉकेटिव क्यों है यहाँ पे? टॉकेटिव टॉकेटिव भी एक्चुअली एट ऑफ वॉन्ड का ही कार्ड होता है जो कम्युनिकेशन को ही बताता है। टॉकेटिव आपका ये आ गया नाइन ऑफ वॉन्ड्स एंड आज कार्ड्स कुछ ज्यादा ही निकल आए हैं। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ फाइव ऑफ सिक्स ऑफ सोर्ड्स। गाइडेंस में सोर्ड क्यों है? हार्मनी, सोर्ड, आर्गुमेंट, एस ऑफ पेंटिकल। देखिए बहुत सारी चीजें हैं या तो ओके चलिए ठीक है। अभी देख लेते हैं कैसे है 7 डेज की एनर्जी। आप जिस दिन भी देखेंगे उस दिन से एनर्जी स्टार्ट होगी, उस दिन से आप फर्स्ट डे मान के काउंट कर सकते हैं इस चीज को। वीकेंड तक होगा और ये एनर्जी ऐसी है कि हो सकता है कुछ चीजें आपके साथ पहले कुछ चीजें बाद में, क्योंकि आपकी एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है कि ये एनर्जी कैसे आपके साथ रेजोनेट करेगी। ठीक है, तो कार्ड ये कहता है कि कहीं आपको पास्ट में बिट्रे मिला है जहां पे बहुत चतुराई दिखाई गई है अपने अटैचमेंट को लेके। हो सकता है कहीं कोई चतुर व्यक्ति आपके आसपास था फॉक्स की तरह, जिसने अपने अटैचमेंट के चक्कर में कुछ बिट्रे किया आपके साथ और अब वो आपको मैनिफेस्ट कर रहा है क्योंकि आप है नाइन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में और वो आपको मैनिफेस्ट कर रहा है या फिर अपनी फ्रीडम को मैनिफेस्ट कर रहा है। कहीं ना कहीं वो जो भी जो भी पर्सन है वो अपनी, ये आपके लिए भी एक मैसेज, दो मैसेज है मैं बताती हूँ। जैसे अगर ये आपके साथ है कि आपको बिट्रे मिला या क्लेवर थे, कहीं आप बहुत ज्यादा फंसे हुए से थे, अटैचमेंट्स में थे जहां पे खुद को फ्री नहीं कर पा रहे थे, बहुत स्ट्रक महसूस कर रहे थे, उस जगह पे आप अपनी फ्रीडम को क्लेम करेंगे। मजिशियन की एनर्जी आपकी हो सकती है, मजिशियन की एनर्जी में होके हो सकता है आप इस समय फिलहाल इस एनर्जी में हो, आप अपनी फ्रीडम को क्लेम करेंगे, आपको फ्रीडम मिलेगी। या अगर जो व्यक्ति इस समय फिलहाल जिसने आपको पास्ट में कभी बिट्रे किया है वो इंसान अटैचमेंट में रह के आपको उसने बिट्रे किया था और कहीं ना कहीं वो अपनी चीजों से बहुत ज्यादा प्यार करता है, बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है, उन सारी चीजों में फंसा हुआ है, लेकिन वो आपको देख रहा है नाइन ऑफ पेंटिकल्स फ्रीडम में देख रहा है, खुद को फंसा हुआ देख रहा है, आपको फ्रीडम में देख रहा है और वो इस फ्रीडम को मैनिफेस्ट कर रहा है, आपको मैनिफेस्ट कर रहा है या अपनी लाइफ की जो भी ये फ्रीडम है, ग्रोथ है, अबंडेंस है, उन सारी चीजों को क्लेम करना चाहता है, मैनिफेस्ट करना चाहता है। ये दोनों ही चीजें हो सकती हैं, ये देखना पड़ेगा कैसे ये रेजोनेट करती हैं। मजिशियन को कार्ड को एक बार क्लैरिफाई कर लेते हैं फिर से, मजिशियन क्यों है। नीचे के कार्ड्स देखिए, एस ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड, किंग ऑफ सोर्ड्स। ये कार्ड्स रख लेते हैं जो बॉटम के कार्ड्स हैं, मैं इनको दिखाती हूँ। मजिशियन का कार्ड, मजिशियन को क्लैरिफाई करेंगे। यस, एम्प्रेस, ये आपकी एनर्जी है इस समय फिलहाल। वो इसे पूरा नहीं दिखा सकते। बॉटम का कार्ड है स्टार। ये कहीं ना कहीं ये एनर्जी दिखा रही है कि जब इंसान आपको छोड़ के जा रहा था उस समय उसने आपको वैसी एनर्जी में नहीं देखा था जैसी एनर्जी में इस समय फिलहाल वो आपको देख पा रहा है। उसने अपनी खुद की फैमिली, ये अटैचमेंट कुछ भी हो सकती है, पेंटिकल्स के चक्कर में भी हो सकता है या कोई परिवार का अपना मुद्दा हो, परिवार के लोग हों जिनकी वजह से या अपनी चीजों में फंसे रहने की वजह से, अपना करियर, कोई और अदर पर्सन या कुछ भी हो सकता है जिसके चक्कर में उस इंसान ने आपको इग्नोर किया या आपके ऊपर ध्यान नहीं दिया। अब वो आपको इस एनर्जी में देख रहा है, फ्रीडम में आना चाहता है, फ्रीडम में देख रहा है, इस एम्प्रेस को नाइन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में देख रहा है और मैनिफेस्ट कर रहा है। ये आपको इस समय फिलहाल मैनिफेस्ट किया जा रहा है क्योंकि आप एक एम्प्रेस की एनर्जी में है। नेक्स्ट कार्ड है निडल। निडल का कार्ड बताता है, ये एक्चुअली फॉरगिवनेस का कार्ड होता है, नीचे है भी फॉरगिविंग।
तो कहीं ना कहीं या तो फॉरगिवनेस आएगी, या हो सकता है कि इस वीक में जिन लोगों को आप फॉरगिव नहीं कर पा रहे थे, आप दिल से फॉरगिव कर पाएंगे। और वहां पे कुछ चीजें, जैसे ये निडल क्या करती है, कुछ चीजों की सिलाई करती है। तो हो सकता है मेंडिंग का कार्ड जैसे होता है, मेंड करना, कुछ रिश्तों को मेंड करना, कुछ चीजों को मेंड करना। जैसे अगर मान लीजिए कोई रिश्ता टूटा हुआ है, कहीं कुछ ऐसा है जहां पे एक फॉरगिवनेस की वजह से वो चीजें हील हो सकती हैं, मेंड हो सकती हैं, तो उस जगह पे ये फॉरगिवनेस आएगी। या तो आपको कोई फॉरगिव करेगा अगर आपकी गलती है, या किसी को आप फॉरगिव करेंगे, ओवरऑल उस सिचुएशन में फॉरगिवनेस आएगी। और इस निडल के थ्रू वो चीजें सिली जाएंगी। जहां पे एक इंसान टू ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में था, हो सकता है ये आप भी रहे हो पास्ट में टू ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में, और जिस टाइम पे ये टू ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में चला गया ये इंसान, जब आपकी लाइफ में पास्ट में कभी ये किसी किंग ऑफ पेंटिकल सॉरी सॉरी इस उसकी सिचुएशन में एक टावर आया, जैसे आपके और उसके बीच में जब भी ये टावर आया था, मे बी पेंटिकल्स के चक्कर में टावर आया, हो सकता है फाइनेंस के चक्कर में कुछ टावर आया हो, या कुछ फाइनेंस से ही रिलेटेड कुछ चीजें हो, करियर के रिगार्डिंग भी हो सकता है। इसमें फैमिलीज दिख रही है, तो फैमिलीज को लेकर भी हो सकता है कि वो टावर आया और वो इंसान चला गया जगलिंग मोड में दो लोगों के बीच में। उस जगह पे कहीं ना कहीं वो जो टावर आया था जहाँ रिलेशनशिप खराब हुई थी, उस जगह पे फॉरगिवनेस आएगी, और वहां पे कुछ चीजें मेंड होंगी। और मेंड होने के बाद ही यहाँ पे अभी कम्युनिकेशन आ रही है। जब वो दिल से फॉरगिवनेस आएगी, या तो आप फॉरगिव कर देंगे दिल से, तो सामने वाले तक ये एनर्जी पहुंच जाए कि आपने उसे फॉरगिव कर दिया, या फिर वो इंसान ऐसा कुछ हो कि वो आपको फॉरगिव करके आपकी तरफ कम्युनिकेट करे। और इस क्वीन ऑफ पेंटिकल की तरफ एक कम्युनिकेशन, एक प्रपोजल आता हुआ दिख रहा है। कम्युनिकेशन नहीं, प्रपोजल छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है, लेकिन एट ऑफ वन का कार्ड कम्युनिकेशन को भी बताता है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज को भी बताता है, और एक क्वीन ऑफ पेंटिकल है। तो ये हो सकता है कि ये मेंडिंग वाला कार्ड रिलेशनशिप को लेकर हो, और ये दोनों ही पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं। फाइनेंस में भी हो सकता है कोई प्रपोजल आए जहां पे कोई पार्टनरशिप हो, और कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ बहुत तेजी से आ रही हो, सडन आएगी, और वो आपको इस क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी मिली जाएगी। अदरवाइज ये रिलेशनशिप में अगर देखें, तो रिलेशनशिप में ये एक प्रपोजल आपकी तरफ आएगा जिसमें कोई कम्युनिकेशन आएगी। उस कम्युनिकेशन में हो सकता है कुछ चीजें आप लोग के बीच में जो खराब हुई हैं वो चीजें ठीक होंगी। और ये क्वीन ऑफ पेंटिकल की तरफ हो सकता है, ये क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आपकी हो, तो ये जो मैसेजेस हैं या जो प्रपोजल है, क्वीन ऑफ पेंटिकल की तरफ ये प्रपोजल आता हुआ दिख रहा है। फ्रेश स्टार्ट है उसके आगे, सारे कार्ड्स लाइन से लगे हुए हैं, तो प्रपोजल, प्रपोजल के बाद फ्रेश स्टार्ट, और वो ये फ्रेश स्टार्ट आ रहा है क्वीन ऑफ कप की तरफ। ये क्वीन ऑफ पेंटिकल है, एक अबंडेंट क्वीन है, लेकिन इसकी एनर्जी ये है, एक्चुअली हार्ट से ये क्वीन ऑफ कप है, जो कहीं ना कहीं एक इल्यूजन में है, या हो सकता है आपके साथ हो कि इस वीक में आप कहीं ना कहीं एक इल्यूजन से बाहर निकल के सेलिब्रेट करने वाले हैं। जैसे एक क्वीन ऑफ कप जो है वो हम लगातार केवल एक अपने ही कप को देख रही है, तो कहीं ना कहीं एक किसी एक पर्सन के लिए वो कहीं भी एक जगह पे जो भी उसकी अटैचमेंट जुड़ी हुई है, जहां पे भी वो अपना वो कप देना चाहती है, उस जगह पे उसका ध्यान है। और सामने से हो सकता है कोई इल्यूजन हो, बहुत सारे इल्यूजन आसपास के हों, वो इल्यूजन ब्रेक होंगे शनिदेव की एनर्जी से। जस्टिस की एनर्जी निकल के आई है, तो जस्टिस की एनर्जी कहने का मतलब है कि जो भी इल्यूजन है वो ब्रेक होंगे, और उस जगह पे सेलिब्रेशन आएगा इस वीक में। जो कुछ भी कंफ्यूजन है, जो भी इल्यूजन है, वो इल्यूजन से बाहर निकल के ये क्वीन ऑफ कप, थ्री ऑफ कप की एनर्जी में आएगी। ये आपको कहीं ना कहीं इस वीक में सेलिब्रेशन का एक मौका देगा, ये फ्रेश स्टार्ट। नेक्स्ट है बोट। ये एनर्जी आपके साथ कहाँ पे रेजोनेट करेगी, इनके साथ भी हो सकती है, ये कोई अदर एनर्जी भी हो सकती है कि किसी एक जगह पे फ्रेश स्टार्ट मिलेगा आपको, जिस जगह पे आप बहुत ज्यादा इमोशनली इन्वेस्टेड थे, बहुत ज्यादा इमोशंस में है, बहुत ज्यादा, या ये क्वीन जो है ना ये बहुत इमोशनल है, जो कहीं ना कहीं उलझी हुई है बहुत सारी कप्स के चक्कर में, इसमें कि किन चीजों में कि ये अपना कप कहाँ दे। ये भी हो सकता है कि बहुत सारे इल्यूजन में है, अपने आसपास उसके बहुत सारे स्नेकी एनर्जी भी हो, उनके चक्कर में काफी इल्यूजन में थी, उसका इल्यूजन खत्म होगा, और अब वो उसके बाद सेलिब्रेशन की एनर्जी में आएगी, थ्री ऑफ कप की एनर्जी में। या ये भी हो सकता है कि जो कुछ लोग हैं, ये थ्री ऑफ कप सेलिब्रेशन तो है, लेकिन कुछ लोगों की वजह से हो सकता है इल्यूजन में हो, तो वो इल्यूजन ब्रेक होगा, और वहां पे एक फ्रेश स्टार्ट होगा। बोर्ड का कार्ड है, बोर्ड का कार्ड ये बताता है कि कहीं ना कहीं डेस्टिनी रिलेटेड चेंजेस है। हो सकता है आपको अपने काम की वजह से कहीं ट्रेवल करने का मौका मिले, या नॉर्मली ऐसे ही कोई ट्रेवल हो, जहाँ पे वो ट्रेवल ऐसा होगा जो आपको कहीं आपकी लाइफ में हीलिंग लेके आएगा और विक्ट्री लेके आएगा। कहीं ना कहीं एक ट्रेवल है जो हो सकता है कि किसी से मिलने जाना हो, किसी काम से भी जा सकते हैं। वो ऐसा होगा जिसमें आपको पूरी तरीके से विक्ट्री मिलने के चांसेस है। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, और वो आपकी लाइफ में जजमेंट क्रिएट करेगा। ये भी हो सकता है कि लेगेसी का भी एक मैसेज है इससे, कि अगर आप काम की वजह से कहीं जाते हैं, तो जिस भी काम की वजह से ट्रबल आता है, वो आपको कहीं ना कहीं एक विक्ट्री की तरफ लेके जाएगा, जो आपकी लाइफ में बहुत ही अबंडेंस को क्रिएट करेगा। एक मतलब फाइनेंशियल अबंडेंस आएगी, फाइनेंशियल भी है, हीलिंग भी है, और कहीं ना कहीं आपको एक ये वॉक अवे का कार्ड भी अगर माने, तो कहीं ना कहीं आपको एक नेगेटिविटी से बाहर निकालने वाला काम भी ये करेगा।
आपकी लाइफ में हीलिंग लेके आएगा और वहां पे आपको विक्ट्री मिलने वाली है। ये आपकी लाइफ में जजमेंट है और इसके लिए आपने काफी वेट किया हुआ था, बहुत ज्यादा आपने इसके लिए प्रेयर की हुई थी। उस जगह पे आपको विक्ट्री मिलते हुए नजर आ रही है। इस ट्रेवल के लिए हो सकता है कोई आपके पास मिलने आ रहा हो सकता है कोई आपके पास ही मिलने आ रहा है, और उसके आने से आपकी लाइफ में हीलिंग आएगी और आपकी सिचुएशन में विक्ट्री मिलेगी, जो कि जजमेंट है। नेक्स्ट कार्ड है टॉकेटिव लिप। टॉकेटिव का कार्ड क्लेरिफाई किया है नाइन ऑफ वॉन्ड्स और सिक्स ऑफ सोर्ड्स में। नाइन ऑफ वॉन्ड्स और सिक्स ऑफ सोर्ड्स कहता है कि एक ऐसा इंसान जो बहुत डरा हुआ है और जो ये सोच रहा था, कहीं ना कहीं ये कम्युनिकेशन का ही कार्ड है कि उसकी तरफ से कोई कम्युनिकेशन आता हुआ दिख रहा है अगेन, जो हो सकता है कोई ऐसा पर्सन हो जो काफी डरा हुआ है आपसे। ये टॉकेटिव के कार्ड से पता नहीं क्यों क्वीन ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी आ रही है मुझे। जैसे एक कोई कम्युनिकेशन आपके बीच में ऐसा रहा हो या कोई ऐसा पर्सन रहा हो जिससे आपका कभी कोई जिसको डर लग रहा है आपकी बातों से, आपकी बोलने से, आपकी बातों से। जो क्वीन ऑफ सोर्ड्स की जो एनर्जी होती है ना, जो बाउंड्री मेंटेन करके रखती है, यहाँ लिप की बात हो रही है, लिपस्टिक लगाती हुई लेडी दिख रही है। जैसे कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी या आपके जो बोलने का तरीका है, हो सकता है थोड़ा हार्श हो, उसकी वजह से कि कब आप किस तरीके से क्या रिएक्ट करें उसको अंदाजा नहीं है, जिसकी वजह से वो काफी, वो आपकी तरफ आना तो चाह रहा है व्यक्ति, लेकिन काफी डरा हुआ है। वो आपकी तरफ, वो आपको मूव होता हुआ देख रहा है। कहीं ना कहीं वो हो सकता है इस आपके कोई वो कम्युनिकेट करना चाहता है, कोई ऐसा व्यक्ति जो काफी डरा हुआ था आपसे बात करने में, उसकी तरफ से कम्युनिकेशन आ सकती है। और जो आपसे कभी मूव ऑन करके गया था, कभी हो सकता है वो वॉक अवे करके गया हो, और अब वो इंसान अब एक पीस को चूज कर रहा है। जो क्लोज चल रहा था आपकी लाइफ में, जो डर और फियर था उसका, वहां से बाहर निकल के एक पीस को चूज कर रहा है। हो सकता है ये आपकी तरफ आ रहा हो, ये भी है कि ये वॉक अवे करके गया था और अब वो इंसान कम्युनिकेट करना चाहता है आपसे। हो सकता है कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ हो आप लोगों के बीच में, आर्गुमेंट वगैरह हुए हो, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी है, तो जो कम्युनिकेशन थी वो काफी हार्श रही हो, जिससे काफी चीजें उसमें बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस आई हो, और उस डिस्टर्बेंस की वजह से वो व्यक्ति वॉक अवे कर गया था। या एक और लेडी है इसमें, तो हो सकता है किसी अदर पर्सन की वजह से वॉक अवे करके गया, और अभी इस समय फिलहाल वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है, आपको देख रहा है एक अलग सी पर्सनैलिटी में, उससे डर लग रहा है। और नेक्स्ट गाइडेंस का कार्ड आया है। गाइडेंस के कार्ड में क्लैरिफाई हो रहा है वही चीज की जो कम्युनिकेशन आ रही है, वो कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं एक आर्गुमेंट में कन्वर्ट हो सकती है। ये आपका कोई सोल कॉन्टैक्ट हो सकता है जो काफी फेड हो गया, काफी लंबा है, काफी लंबे टाइम से लंबा कॉन्टैक्ट रहा है आपके साथ, लेकिन उसके अंदर की जो कलर कलर है ना, उसके रंग है, वो फेड अवे होती गई थी। वहां से कहीं ना कहीं बहुत सफरिंग आ गई थी, वहां पे हारमोनी क्रिएट होगी। और आपको कहीं ना कहीं ये चीज ध्यान देने की जरूरत है कि वहां पे जैसे ये इंसान बहुत स्लो था, कहीं कोई मूवमेंट नहीं था, सारी चीजें डेड डेड हो चुकी थी, या वहां ये टेन ऑफ फोर्स की एनर्जी काफी डार्क एनर्जी थी। हो सकता है कि बहुत ज्यादा डिप्रेशन में रहा हो, और उस जगह पे ये आर्गुमेंट हो सकता है, कोई भी कम्युनिकेशन आए आर्गुमेंट होगा, लेकिन उस जगह पे आपको हारमोनी को चूज करना है। इस सफरिंग की एंड होगा, सफरिंग का एंड होगा, और उस जगह पे ये मूवमेंट आएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं एक स्लो मोशन है, कुछ रुका हुआ घोड़ा है, लेकिन उस जगह पे हारमोनी क्रिएट होगी। जो पहले कभी बहुत सारी स्टक चीजें थी, सफरिंग थी, बहुत ज्यादा आर्गुमेंट थे, उस जगह पे आपके हारमोनी क्रिएट होगी। अब ये कौन सी एनर्जी है ये आपको देखने की जरूरत है। जो ये कार्ड आया था किंग ऑफ पेंटिकल्स का, टावर किंग ऑफ पेंटिकल, इसके नीचे के कार्ड्स थे एस ऑफ कप, थ्री ऑफ सोर्ड्स और किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी थी। कहीं ना कहीं ये जो इंसान है, जो क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है, हो सकता है कि ये जो आप सामने वाले इंसान की एनर्जी थी, वो कभी किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में था, जिसमें आपको कहीं ना कहीं इस टावर की एनर्जी में कम्युनिकेशन का ही कुछ ऐसा मैसेज था उसमें भी, कि कुछ इस तरह की हार्श चीजें हुई जिसकी वजह से आप लोग के बीच की चीजें खराब हुई थी, और अब वो इंसान आपको क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में देख रहा है, उससे डरा हुआ है। और जो भी चीजें खराब हुई उसकी वजह से इंसान वो वॉक अवे कर लिया था। इस समय फिलहाल वो कम्युनिकेट करना चाहता है, और वो कम्युनिकेशन आएगी, तो कुछ चीजों का ध्यान रखने की जरूरत है कि आर्गुमेंट ना हो, आप लोग को आर्गुमेंट से बचना है। कॉन्फ्लिक्ट और कॉन्फ्लिक्ट अगर होगा तो वो सफरिंग को क्रिएट कर देगा। इस चीज का ध्यान रखने की जरूरत है, कोई कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ना है, हारमोनी को चूज करना है। इसमें आपको जो भी चीजें होंगी वो कहीं ना कहीं वो हारमोनी को क्रिएट भी करेंगी, और हारमोनी को चूज भी करना है, क्योंकि हारमोनी का कार्ड यहाँ गाइडेंस में आया हुआ है। चलिए ठीक है, इसके लिए आपके लिए कुछ गाइडेंस ले लेते हैं। इससे ना माता रानी को ही ले लेते हैं। एक वीरभद्र एंड आज्ञाकाली। योर लाइफ विल बी फुल ऑफ लाइट एंड हैप्पीनेस। हैप्पीनेस की ब्लेसिंग मिल रही है आपको माता रानी की तरफ से, क्योंकि कहीं ना कहीं ये फ्रेश स्टार्ट हैप्पीनेस ही क्रिएट करेगा आपकी लाइफ में। वीरभद्र का कार्ड है ब्लेसिंग ऑफ
योर सेंस बीइंग डिस्ट्रॉयड, एक्सेप्ट चेंज एंड बी फर्स्ट। ये कहीं ना कहीं एक मेंडिंग का कार्ड आया हुआ है। जो भी चीजें हैं ना, ये मेंडिंग फॉरगिवनेस के ऊपर ही है। कहीं ना कहीं वो जो चीजें देखिए, मैंने इसीलिए कहा था कि आपको भी फॉरगिवनेस मांगने की जरूरत पड़ सकती है और सामने वाला भी हो सकता है फॉरगिवनेस के लिए आए आपके पास। दोनों ही तरफ से एनर्जी हो सकती है। तो गलतियां अगर हो सकता है सामने वाले ने की हो और आपको अपनी ना समझ में आ रही, तो आपको ये भी रियलाइज होने वाला है कि आपकी भी गलतियां थी और कहाँ थी, क्या थी। उन सारी चीजों को खत्म किया जा रहा है और जो भी चीजें आ रही हैं, जो भी चेंज आ रहे हैं, उनको एक्सेप्ट कीजिए और अपनी चीजें, जो भी आपके अंदर पड़ी हुई चीजें, उनको निकालने के लिए ये भी वज्र का कार्ड है, वो ब्लेसिंग्स मिल रही है। वो सारी चीजें आपकी निकलेंगी और तभी तो हार्मनी क्रिएट होगी, आपकी लाइफ में पीस आएगा। तो ये दोनों ही कार्ड आपकी पूरी तरीके से इन कार्ड्स को रेजोनेट करते हुए ब्लेसिंग्स आई हुई हैं कि हैप्पीनेस के लिए तैयार रहिए और अपने अंदर की चीजों को रिलीज करने के लिए पूरी तरीके से तैयार रहें। कुछ गाइडेंस आपको हम गाइडेड ऑलवेज कार्ड से ले लेते हैं। बैलेंस, बैलेंस का कार्ड आ गया फिर से। और नेक्स्ट कार्ड है इसमें कॉस्मिक, द कॉस्मिक यस, ट्रुथ, फुलनेस, फेयरनेस एंड कार्मिक जस्टिस कम इनटू प्ले। जस्टिस का कार्ड आया भी है। व्हेन योर एक्शन आर वे अ लाइफ लिव्ड विद ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी इनवाइट्स गुडनेस टू रिटर्न टू यू। ये कार्ड भी यही कह रहा है, जो कहा जा रहा है कि जो कुछ भी हुआ है पास्ट में, अब उस पर आप एक्शन क्या लेते हैं, वही आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स को क्रिएट करेगा, हैप्पीनेस को क्रिएट करेगा, जस्टिस को क्रिएट करेगा। तो अपने एक्शंस पे आपको ध्यान देने की जरूरत है कि वो एक्शंस आपके इतने पावरफुल हो कि ये ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी के साथ आपको जो भी एक्शन लेना है, जो आपकी लाइफ में गुडनेस को क्रिएट करेगी, आपकी लाइफ में गुडनेस वापस आएगी। ये कार्ड बैलेंस का है। मतलब हर एक चीज आपको, जो चीजें हो चुकी हैं पास्ट में, वो गलतियां ना करके बैलेंस्ड वे में आपको रिएक्शन देने के लिए कहा जा रहा है। नेक्स्ट कार्ड है कॉस्मिक यस, होप इज रियल, ड्रीम आर वैलिड, यू आर डिवाइनली सपोर्टेड, द स्टार्स आर लिसनिंग, मेक अ विश एंड बिलीव इट ऑलरेडी अनफोल्डिंग। इस समय फिलहाल जब भी ये रीडिंग देख रहे हैं, आपको अपने लिए एक विश मांगने की जरूरत है और ये विश ग्रांट हो रही है। जो भी विश आपने अभी मांगी है, इस समय वो विश आपको ग्रांट की जा रही है। तो ये का विश आपको कहा जा रहा है। नीचे इसमें 9 ऑफ कप का कार्ड भी था, विश फुलफिलमेंट का कार्ड था, जो मैंने दिखाया आपको इधर। नीचे 9 ऑफ कप का कार्ड भी था, एस ऑफ पेंटिकल के साथ। बॉटम का कार्ड है इसमें ट्रुथ सीकर, कॉट बिटवीन चॉइसेस, डोंट रश, क्लोज योर आईज, ब्रीथ एंड गो इनवर्ड, योर हार्ट ऑलरेडी नोज व्हेन द माइंड क्वाइट्स, ट्रुथ विस्पर। ये कार्ड ये कहता है कि आपको सब कुछ पता है, हर एक चीज आपको पता है, आपके अंदर सब कुछ है। ट्रुथ सीकर है आप, सच्चाई आप जानते हैं, आपको इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं है। अपने हार्ट पे हाथ रखें, डीप ब्रीदिंग करें और खुद से पूछें सच्चाई आपको पता है, जो है आपके अंदर है वो अपने आप निकल के बाहर आएगा। आपको इधर उधर कुछ भी ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो ये है आपकी वीकली रीडिंग। इस वीक में बहुत ही पावरफुल चेंजेस आ रहे हैं, बहुत ही पॉजिटिव और अच्छे चेंजेस आ रहे हैं। इसको क्लेम करें, भर भर के क्लेम करें। नीड टू टेक पॉज, कहीं ना कहीं आपको ये कट ऑफ करने को कहा जा रहा है, नेगेटिविटी को कट ऑफ करके जो भी आपकी लाइफ में हो चुका है, उन सारी चीजों से फिलहाल आपको अब पॉज करके थोड़ा रिलैक्स एंड रिजुविनेट होने के लिए कहा जा रहा है। ये कार्ड है। नीचे इसमें कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल का। एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड है कि आपके इसमें स्टार का कार्ड बता रहा था हीलिंग को। कहीं ना कहीं आपकी जो भी सिचुएशंस है आपकी लाइफ में, कई तरफ से, एक तरफ से नहीं, बहुत जगह से हीलिंग आ रही है। क्योंकि इसमें मुझे फील हुआ कि कोई ना कोई कार्ड आपका पेंटिकल्स को लेकर भी था। कहीं ना कहीं आपको एक अपॉर्चुनिटी भी आती हुई दिख रही है। हो सकता है आपकी लव लाइफ के लिए भी है, प्लस आपके फाइनेंशियल के लिए भी है, घर के लिए भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसमें स्टेबिलिटी आ रही है, हार्मनी आ रही है। तो इसको क्लेम करें और ग्रेटिट्यूड जरूर शो करें। ग्रेटिट्यूड शो करना ना भूलें और चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।